तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं तू मेरी ज़िंदगी हो। नमस्कार, मैं एस एम पटेल आप सभी को एस एम पटेल मैथ में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है एवरेज का क्वेश्चन करवाना रह गया था। आइए और हम लोग आज क्वेश्चन एवरेज का करते हैं। एवरेज माने औसत, औसत। चलिए आइए हम लोग देखे थे, थ्योरी है जो पहले पढ़ चुके हैं। देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर जो एवरेज बराबर होगा आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, डाटा। ऐसे हम लोग देख चुके हैं। तो यहां से देखिए, द सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, डाटा बराबर होता है एवरेज गुना नंबर ऑफ डाटा, एवरेज बराबर नंबर ऑफ डाटा। देखिए यहां से बोला गया है कि आंकड़ों का योग बराबर होगा, आंकड़ों का योग बराबर होगा औसत गुना नंबरों की कुल संख्या। जो टोटल जो संख्या दिया गया है उसका गुना में लिखेंगे। यहां से देखिए आंकड़ों का योग बराबर होगा औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। अगर यहां से हमको संख्या निकालना है तो यहां से देखिए कुल आंकड़ों का योग में से औसत से भाग लगा देंगे तो हमारा टोटल है जो संख्या है जो प्राप्त हो जाएगा। इसी के अनुसार हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो फर्स्ट है, जो दिया गया है, बोला है कि 9 आमों का वजन, 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो तो उनका औसत क्या होगा। बोला गया है कि 9 आमों का वजन है जो दिया गया है, यहां से 9 आमों का वजन है जो दिया गया 50 ग्राम, 60 ग्राम, 65 ग्राम, 65 ग्राम, 62 ग्राम, 67 ग्राम, 67 ग्राम, 70 ग्राम और 64 ग्राम, 64 ग्राम, 45 ग्राम और यहाँ से 48 ग्राम। यहाँ से 9 आमों का वजन है जो दिया गया है, 9 आमों का वजन इस प्रकार है। तो बोला गया है कि इसका औसत है जो क्या होगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आइए हम लोग औसत निकालते हैं। तो टोटल संख्या को जोड़कर उतना संख्या से भाग लगाएंगे तो हमारा औसत है जो आ जाएगा। आइए कुछ शॉर्ट देखते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 50 है, 60 है, 65 है, 62 है, 67 है, 70 है, 64 है, 45 है, 48 है। तो यहाँ देखिए ये सब है लगता है 50, 60, 70 के नजदीक है। तो कोई एक औसत है जो मान लेंगे। तब मान लिया कि एक औसत है, ये संख्या का जो औसत होगा, ये जो संख्या श्रेणी का औसत है जो 60 हुआ, मान लेते हैं। मान लिया कि यहाँ से जो दी गई संख्या का औसत है जो 60 है। अब यहाँ से देखते हैं ये, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ए है जो 50 है। तब 50 है तो 60 से कितना कम है, तो 10 कम है, तो -10। ये 60 है, औसत मान है, औसत 60 मान है, तो 60 से कितना कम है, तो 60 का 60 है तो ज्यों का त्यों +0। ये 60 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो +5। ये 60 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो +2। और यहाँ देखिए 60 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है तो +7। और यहाँ देखिए 60 से कितना ज्यादा है, तो यह ज्यादा है जो आपको 10 ज्यादा है तो +10। अब यहाँ देखिए 64 है तो 60 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ से देखिए 4 ज्यादा है तो +4। 45 है तो 60 से कितना कम है, तो 15 कम है तो -15। अब ये 48 है तो 60 से कितना कम है, तो 12 कम है तो -12। अब देखिए यहाँ निकालना है औसत। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। 9 है तो 9। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए तो 10 में से 10 जाएगा तो ये तो 0 हो गया।
अब यहाँ देखिए 5 2 7 7 7 14, 5 2 7 7 7 14, 14 हो चुका है। 14 14 15 गो में से 14 गो जाएगा तो बचेगा, 15 गो में से 14 गो जाएगा तो एक बचेगा, एक बचेगा, ये 4 है तो यहाँ से 4 हो गया तो एक बच गया ई वाला, और 4 है यहाँ से देखिए 1 और 12 13, 13 में से 4 को जाएगा तो यहाँ से 13 में से 4 जाएगा तो 9, तो यहाँ से बचेगा 9, तो यहाँ हो गया 60 और माइनस में बचेगा तो माइनस में बच गया 9, अब बट्टा में 9 है तो एक मरतबे कट जाएगा, तो 60 में से एक आप घटा लीजिएगा तो 60 में से एक घटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 59। ये 59 ग्राम है जो इसका वास्तविक है जो औसत आया। नहीं तो हम लोग सभी को जोड़कर 9 से भाग लगाएंगे तब है इसका औसत है जो आ जाएगा। चलिए, बोला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए, तब प्रथम अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा। बोला कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर होगा औसत, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब बटे में 5 संख्या तो 5 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 यहाँ 26 से 2 28, यहाँ देखिए 28 है। 28 में 5 लगाइएगा तो 5 रे 25, 5 रे 25, 5 मरतबे 3 बच गया तो 3 पर वो दशमलव बैठाएंगे तो वहां से दशमलव बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 6 5 30, तो दशमलव के बाद 6 हो जाएगा, तो यहाँ 5.6 आंसर। ये इतना है जो वास्तविक औसत ज्ञात हुआ। चलिए इसी पैटर्न से आगे चलिए, क्वेश्चन है जो आगे देखिए, बोला है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। बोला है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के पहले 5 गुना, तो यहाँ से 3 के पहले 5 गुना जो पूछ रहा है, तो 3 के पहले 5 गुना, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिये 9, 3 चौका 12, ऐसे ज्ञात करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिये 9, 3 चौका 12, 3 5 15, ये 5 गुना हो गया, 1 2 3 4 5 गुना हो गया। तो इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। था 3 + 6 + 9 + 12 और प्लस में इधर 15, 5 संख्या है तो 5, नीचे में 5 लगा दीजिए। ध्यान देखिए, तो 5 2 7, 7 7 में 9 को जोड़िएगा तो 16, 7 9 16, 16 6, 16 6 22, 22 3 25, 25 का 5 लगे हाथ में 2, तो 1 1 2 2 बकी है 4, 45 अब बटे में 5, तो 9 5 45, इसका है जो आंसर कितना होगा 9 हो जाएगा। इसका औसत है जो 9 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे, बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से इन संख्याओं में से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया गया है 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हम लोग कि माना कि पहली सम संख्या A है, दूसरा का B है, तीसरा का C है, चौथा D है। अब बोला है कि चारों का औसत है जो दिया गया है कि 27 है, औसत दिया है, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। नहीं तो देखिए A है जो लगातार दिया है, क्रमागत दिया है, तो क्रमागत का अर्थ होता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, नहीं तो मिडिल टर्म, दो जो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो इधर से काट लेंगे, इधर से काट लेंगे, तो ये दोनों है जो औसत को दर्शाएगा।
तब b प्लस c/2 है जो औसत दे रहा है 27। ऐसे अब यहाँ से क्रॉस करा लेंगे तो b प्लस c बराबर 27 दूना 54। अब ये दोनों संख्याओं का योग है जो 54 है। अब बोला गया कि दोनों क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या है, और दोनों है जो सम संख्या है। तो एक है जो यहाँ से देखिए b से ज्यादा है जो c 2 ज्यादा होगा, ये 2 कम है, तो देखिए ये 26 होगा। तो यहाँ से अगर 26 मानते हैं तो ये 28 मानना पड़ेगा। तो इसको 26 अगर मानिएगा तो ये 28 मानना पड़ेगा। तो देखिए 26 28 जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 2 2 4 एक बकिया 5। हाँ सही सटीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि C का मान है जो 28 हुआ और B का मान है जो 26 हुआ। और हम लोग ये लगातार सम संख्या क्रमागत संख्या है तो इसका अंतर है जो 2 2 से बढ़ता है। तो 28 के बाद 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या है जो चारों संख्याओं में सबसे बड़ी सम संख्या है जो 30 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 30। ऐसे सौ तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए विषम संख्या जो यहाँ से देखिए विषम संख्या था 1 3 5 7 ऐसे। तो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 यहाँ से 99 तक। 100 तक बोला है तो 100 है जो सम संख्या है तो 99 पीछे रहेगा तो 99 तक। तब इसका औसत है जो क्या होगा, औसत आपको निकालना है। देखिए एक क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्या दो लगातार संख्याओं का अंतर बीच दो लगातार संख्याओं का बीच का अंतर समान रहेगा तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कराएगा। अगर दो संख्याओं का बीच का अंतर समान है और संख्या श्रेणी कुछ लंबा है तब उसका औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो यहाँ देखिए कुछ लंबा दिख रहा है तो लिखेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट संख्या 1 और लास्ट संख्या है जो 99। अब बाई में 2 तो 2 है जो एक संख्या दो संख्या इसलिए 2 से भाग लगा रहे हैं। तब यहाँ से 99 1 100 और 100 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तब 50 दूना 100। तो इसका औसत है जो 50 हो जाएगा। अब बोला गया इसके बाद बोला गया है कि प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तब प्राकृत संख्या तक गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से 8। यहाँ से बोला है कि 8 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए प्राकृत संख्या सम संख्या पूर्ण संख्या विषम संख्या ये सब ऐसे संख्या श्रेणी का बोध करता है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर या दो लगातार पदों का बीच का अंतर है जो समान होता है। ये समान होगा तो यहाँ से दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान है तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा। तो इसका औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ से औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट माने 8 बाई में 2। तो यहाँ से 8 1 9 और 9 में 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ से 4.5 ऐसे 4.5 नहीं तो इसको लिख सकते हैं 4.5 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते थे यहाँ से 4 + 5। तो 5 4 9 9 में 2 से भाग लगाते बस यही आता। अब इसके बाद जस्ट हम लोग आगे आते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। बोला है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है तो उसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो मान लीजिए कि कोई क्रमिक संख्या, क्रमिक माने लगातार, तो ए है बी है सी है डी है ई है एफ है डी है ई है एफ है जी है एच है। यहाँ से ये 8 क्रमिक संख्या दिया गया है जिसका औसत है जो दिया गया है। क्रमिक संख्या लगातार संख्या है जो दिया गया है तो ये लगातार संख्या है तो इसका जो औसत हो जाएगा क्रमिक संख्या, तो इसका जो औसत होगा तो लगातार संख्या का औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट।
तो यहाँ से देखिए फर्स्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या बाई में 2, ये औसत होता है। अब बोला है कि इसका जो औसत है जो दिया गया है आपको, तो a प्लस h का जो औसत दिया गया है जो आपको 6.5 है, तो a वाला देखिए बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत है जो 6.5 होगा। तो बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत है वो छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का औसत है जो उस संख्या श्रेणी के औसत को दर्शाएगा जो पहले इस संख्या श्रेणी के औसत रहेगा। वो यहाँ से छोटी एवं बड़ी संख्या का जो औसत होगा जो इस संख्या श्रेणी के औसत को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तब पश्चिमी संख्या ज्ञात करें। तो बोला है कि 5 संख्याओं का औसत है जो दिया गया है 46, तब 5 संख्याओं का औसत 46 है, औसत है 46, 5 संख्याओं का औसत 46 है। अगर संख्या में इससे 5 से गुना कर देंगे तब पांचों संख्याओं का योग आ गया। अब 5 संख्याओं का योग है जो इतना है। अब बोला गया है कि 4 अंतिम संख्याओं का योग है जो यहाँ से औसत है जो 45 है। बोला गया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 46 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 45 है। तो 46 में 5 से गुना कर देंगे तब पांचों संख्याओं का ही टोटल है जो योग आ गया। अब बोला है कि 4 संख्याओं का औसत 45 है, औसत में अगर 4 से गुना कर देंगे तब चारों संख्याओं का योग है जो ज्ञात हो चुका है। अब 5 संख्या का योग में से 4 संख्या का योग घटा लेंगे तब बचेगा वो पांचवी संख्या। तब पांचवी संख्या का मान है जो ज्ञात करेंगे। तो 6 5 30 का 0, 5 चौका 20, 3 23, 230 माइनस 5 चौका 20 का 0, 4 चौका 16, 16 2 18, 180। 0 से 0 जाएगा तो 0। यहाँ देखिए एक दाइयों 10, 10 3 13, 13 में से 8 गया तो 8 5 13। अब यहाँ देखिए तो यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया, तो ये मान है जो आपका आ गया 50 है, जो पांचवी संख्या का मान है जो 50 हुआ। चलिए बोला है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो अंतिम संख्याओं का औसत, अंतिम संख्याओं का मान बताना है। तो 20 वो टोटल संख्या है, 20 में से 20 संख्याओं का औसत है जो 12 दिया गया है और शुरू में 12 संख्या का औसत है जो दिया गया है कि 11 है, और 12 के बाद जो और 7 को और संख्या दिया गया है तो उसमें से औसत है जिसका 10 दिया गया है और बाकी एक संख्या बच गया है तो उसका मान निकालने के लिए है जो पूछा गया है। तो देखिए टोटल 20 संख्या है तो उसका औसत है जो 12 है। तब 20 संख्या यहाँ से देखिए 12 संख्या यहाँ से 20 संख्याओं का औसत, तब 20 संख्याओं का औसत 12 है। जब औसत में संख्या से गुना करेंगे तब 20 संख्याओं का योग है जो ज्ञात हो चुका है। अब उसके बाद बोला है कि सबसे शुरू में जो 12 को संख्या है, 20 को में से सबसे शुरू का जो 12 संख्या है उसका औसत 11 है। तब 12 गो संख्या है उसका औसत 11 है। औसत में जब संख्या से गुना करेंगे तब 12 संख्याओं का योग है जो ज्ञात हो जाएगा। अब 12 गो संख्या के बाद आओ जो संख्या बचल है तो ओकरा में 7 संख्याओं का जो दिया गया है कि आओ जो 7 संख्या है उसका औसत दिया गया है कि 10 है। तो यहाँ से 10 गो तो 12 गो और 7 गो 19 गो, अभी भी एक संख्या जो बचल है तब मान लेते हैं कि संख्या हुई 100 होगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो छोड़ देते हैं, बस इतना ही एक संख्या। तब 20 गो में से 12 गो और 7 गो 19 गो घटा लेंगे तो एक गो बचेगा जिसका मान है जो आ जाएगा। आइए तो यहाँ देखिए तब 12 दूना 24, 12 दूना 24 पर 0 माइनस
12 में 11 से गुना करना है। 11 से जब भी गुना करना है तो 2 और 2 में जोड़ लीजिएगा 3 और यहाँ से 1, तो यहाँ से हो जाएगा 132, 10 सत्ते 70, तो यहाँ से 10 सत्ते 70 में 132 जोड़िएगा तो 202, तो यहाँ से 202, तो यहाँ से 240 में से 202 को घटाइएगा तो यहाँ से देखिए 1 दाहियों 10, तो ये 8 हो जाएगा। 1 दाहियों 10, 10 में से 2 गया तो 8, 8 हो गया। ये हो गया यहाँ से 3, 3 में से 0 गया तो 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 2 है, 2 में से 2 गया तो बस इतना, ऐसे ये 38 हुआ। अब इसके बाद बोला है इसी पैटर्न से क्वेश्चन रहेगा। बोला है कि देखिए 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या को और जोड़ दी जाए। पहले 7 संख्या था, अब 7 संख्या का औसत 8 था, उसमें से एक संख्या और जोड़ दिया है, तो पहले 7 था, एक जो और जोड़ दिएगा तो 8 हो जाएगा। तो बोला है कि हाँ, तो बोला है कि एक संख्या और जोड़ दी जाती है तब उसका औसत 9 हो जाती है, तदनुसार जोड़ी गई संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं करना है, पहले देखिए 7 संख्या था, उसका औसत है जो दिया गया है 8, तो यहाँ 7 संख्याओं का कुल है जो योग आ गया। अब 7 संख्या में एक संख्या और जोड़ दिया गया है, तो 7 में एक जोड़िएगा तो कितना 8 हो जाएगा। अब 8 संख्या का औसत दिया गया है कि 9 है, तब यहाँ देखिए 9, यहाँ से 8 संख्याओं का योग हो गया, ये 7 संख्याओं का योग हो गया, तो 8 संख्या में से 7 को घटा लीजिएगा तब बचेगा एक संख्या जो हमारा जोड़ी गई संख्या है जो होगा। तो 9 8 72 और 7 8 56, 1 दाहियों 10, 10 2 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा। यहाँ से 6 है, 6 में से 5 गया तो 1, माने जोड़ी गई संख्या है जो आपका 16 है। ऐसे करके है जो निकालना है। बोला गया है देख लीजिए, बोला गया है कि 1 से लेकर 39 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से लेकर 39 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से लेकर 39 तक, तो देखिए 1 से लेकर 39 तक, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट 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 39 तक बोला है, माने 39 भी होगा, तक है 39 तक होगा। तो बोला है कि 39 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ये क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या का औसत है जो जानवे करते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। तो यहाँ से फर्स्ट प्लस, तो फर्स्ट प्लस में लास्ट माने 39, और 2 से भाग लगाएगा तो 39 से 40, 40 में 2 से भाग लगा दीजिए, तो यहाँ से 2, तो यहाँ से देखिए 20 दूना 40। आंसर क्वेश्चन दिया है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है। 7 क्रमागत दिया गया है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है, तो बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। तो क्रमागत संख्याओं का जो यहाँ देखिए 2 लगातार संख्याओं का अंतर है जो आपस में बराबर रहेगा तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो इसका औसत है जो दिया गया है कि 16 है, तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 2 बढ़ेगा तो 18 होगा, ये 2 बढ़ेगा तो यहाँ से 20 होगा, ये 2 बढ़ेगा तो ये 22 हो जाएगा। ये औसत इसका मान है 22 हुआ, तो यहाँ से देखिए घटेगा तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, यहाँ से 12, ये हो जाएगा 10, ऐसे हो जाएगा। तब इसका जो हम लोग मान निकालेंगे कि g माइनस ए, इसका मान निकालना तो 22 माइनस 10 बराबर कितना, तब 12। ऐसे चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है कि 8 संख्याओं का औसत 19 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तब उसका नया औसत क्या होगा। बोला है कि 8 संख्याओं का औसत 19 है, ये अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो परिवर्तन संख्या श्रेणी में होगा, जो परिवर्तन संख्या श्रेणी में होगा वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। जो परिवर्तन संख्या श्रेणी में होगा वही परिवर्तन है जो उसके औसत में भी होगा।
जो परिवर्तन संख्या श्रेणी में होगा वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। बोला है कि संख्या में प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तब उसका नया औसत क्या होगा। तो अभी का जो औसत है जो दिया गया है, औसत है जो दिया गया है, बोला है कि 8 कर यहाँ से 8 संख्याओं का औसत है जो 19 है। अब प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जा रहा है। प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करेंगे तो उसके औसत में भी 5 से गुना कर लेंगे। तो 19 पचे, तो यहाँ देखिए 9 पचे 45 का 5 और 5 एक कम 5 और 4 9, तो 19 पचे 95, नया औसत 95 होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और एक तरफ से अर्थमेटिक का है जो और एक टॉपिक है जो और इधर से बगल से स्टार्ट करते हैं, दो टॉपिक है जो चलते रहेगा।